उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा पुस्तकों का किया विमोचन। युवा साहित्यकार ललित शौर्य ने दी दोनों पुस्तकों की रचना। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, देवभूमि में बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम धामी ने किया संबोधित। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत। मसूरी माल रोड का चल रहा पुनर्निर्माण कार्य, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। सुधारीकरण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी की व्यक्त, अधिकारियों को नाइट शिफ्ट में कार्य करने के दिए आदेश। देवभूमि में पुलिस का मानवीय रूप, एसएसपी ने सुनी बुजुर्ग महिला की समस्या। भारी बारिश के बीच बुजुर्ग महिला को पहुंचाया घर। और देवभूमि में आज खुली चमोली की फूलों की घाटी, 2 जगह पर हिमखंडों के बीच से गुजर रहे पर्यटक। 600 प्रजाति के फूलों को दिख रही रौनक। 1 जून से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी घाटी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा साहित्यकार ललित शौर्य को 2 पुस्तकों का विमोचन किया। गंगा के प्रहरी और स्वच्छता की ही सेवा के नाम से प्रकाशित इन पुस्तकों में नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा के प्रहरी पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में भी बताया गया है। वहीं स्वच्छता ही सेवा पुस्तक में स्वच्छता से संबंधित कहानियां स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मददगार होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बुधवार को जीएमएस रोड स्थित फार्म हाउस में हुई इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। साल 2014 में जनता के भरोसे से 2014 से 9 वर्षों की अवधि में देश की समृद्धि रूपी रेलगाड़ी को विकास रूपी पटरियों पर तेजी से दौड़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा का बजट 3 गुना बढ़ाना और एक सुविचारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम लाना उनकी सशक्त समाज मजबूत भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक के आवास गरीबों के लिए बनाए गए। इसी के साथ साथ कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की, जो अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है। देश में करीब 50 करोड़ जनधन खाते गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग उनके खाते में सीधे डीबीटी करने के लिए हो रहा है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण का बीड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उठाया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 9 वर्षों में 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए। सरकार ने विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन कर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य भी प्रारंभ किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्य एवं स्मार्ट सिटी देहरादून के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सुधारीकरण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि पर्यटकों को हो रही परेशानी को देखते हुए लगातार कार्य करते हुए माल रोड सुधारीकरण कार्य किया जाए और उन्होंने मसूरी माल रोड के सभी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को मौके पर ही बने रहने के निर्देश दिए। ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी पेयजल पंपिंग योजना को सुचारू कार्य करने में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु महाप्रबंधक यूपीसीएल और साथ ही महाप्रबंधक पेयजल को निर्देश दिए। वहीं स्मार्ट सिटी सहित राजधानी की सड़कों की मरम्मत,
ड्रेनेज सिस्टम और साथ ही सड़कों की राइडिंग क्वालिटी को मरम्मत करने की उन्होंने बात कही। कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस का एक और मानवीय रूप देखने को मिला है। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। देहरादून के एसएसपी ने बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनकर के मदद का आश्वासन दिया। इसी के साथ भारी बारिश के बीच खुद बुजुर्ग महिला को गाड़ी की व्यवस्था कर उनके घर तक पहुंचाया। एसएसपी का नाम दिलीप सिंह कुंवर है। जिसने भी ये दृश्य देखा वह एसएसपी देहरादून के कायल हो गए। मदद का भरोसा मिलने पर जब बुजुर्ग महिला ने महोदय के पैर छूने की कोशिश की तो डीआईजी एसएसपी देहरादून महोदय ने उन्हें अपनी मां के समान बताते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। बुजुर्ग महिला की ओर से उत्तराखंड पुलिस की कार्यशीलता की प्रशंसा और धन्यवाद किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व धरोहर फूलों की घाटी कही जाने वाली चमोली की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। घाटी के पैदल रास्ते पर 2 जगह पर भारी हिमखंड पसरे हैं। पर्यटकों को हिमखंडों के बीच से ही होकर के गुजरना होगा। आपको बता दें कि 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून से खोल दी जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। इस साल भी ये घाटी खोली गई तो पर्यटकों में उत्साह देखा गया। इस अवधि में यहाँ देश विदेश से पर्यटक आकर के घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और करीब 600 प्रजाति के फूलों का दीदार करते हैं। इसके साथ ही यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्मकमल, फेन कमल, ब्लू पॉपी, मॉरिशियस और साथ ही मैरीगोल्ड, गोल्डन डॉट, जैस्मिन, रोवन, हेलमेट फ्लावर और साथ ही गोल्डन लिली सहित कई फूल खिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, हिमतेंदुआ, हिमालयन काला भालू, मोनालू, जंगली बिल्ली, साथ ही कस्तूरी मृग आदि भी विचरण करते हैं। आपको बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ बीबी मार्तुलिया का कहना है कि घाटी 1 जून को खोल दी गई और 2 जगह पर हिमखंडों को काट करके रास्ता बनाया गया। अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसने में उत्तराखंड पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। मामला राजधानी देहरादून के विकासनगर जनपद का है, जहां चौकी डाकपत्तर कोतवाली की पुलिस ने एक तस्कर को 6.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोच लिया है। इस तस्कर का नाम असलम बताया जा रहा है, जो विकासनगर जनपद के नवाबगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 साल का तस्कर असलम पहले भी एनडीपीएस एक्ट में सलाखों की हवा खा चुका है। और ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे घटनाक्रम में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब और मादक तस्करी पर नकेल कसने का आदेश दिया। इस पर विकासनगर प्रभारी निरीक्षक की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु टीम गठित कर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। और इस टीम में डाकपत्तर चौकी के प्रभारी और 3 कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए डांडा जीवनगढ़ से 6.25 ग्राम स्मैक के साथ असलम को गिरफ्तार किया। असलम के ऊपर आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पिथौरागढ़ से है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में लंपी बीमारी से अभी तक 15 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में 400 पशु बीमारी से ग्रसित हैं। पिथौरागढ़ में लगभग 1.5 लाख गायें हैं, जिनमें से अभी तक 65,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में पशुधन अधिकारियों व साथ ही चिकित्सकों की कमी के कारण 30 पशुधन अधिकारी रुद्रपुर और नैनीताल से यहां रोग की रोकथाम और टीकाकरण के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि बीते 1 महीने से जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला अधिकारी के माध्यम से सभी बॉर्डर्स को पशुओं के मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी
कि जहां लंपी वायरस फैला हुआ है नियमित रूप से टीकाकरण कर और जहां बीमारी फैली है वहां कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक 65,000 से ज्यादा गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण कर दिया गया है। पहले फेज में 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा गया है। 35,000 पशुओं का टीकाकरण करने जा रहे हैं और साथ ही और 2200 से अधिक पशु बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें 1800 पशु उपचार के दौरान ठीक हो गए हैं। अभी 400 पशु बीमारी से ग्रसित हैं। वर्तमान में विगत 1 महीने से जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिला है। तो जैसे ही इसका प्रकोप देखने को मिला था, हमने जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से सारे बॉर्डर्स को पशुओं के मूवमेंट के लिए बंद करा दिया था। क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो क्योर होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हमने प्रत्येक पशु चिकित्सालय पे टीमें गठित की हुई हैं और उनके द्वारा नियमित रूप से टीकाकरण और जहां बीमारी फैली है वहां चिकित्सा के कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी तक हमने 65,000 से ज़्यादा गोवंशीय पशुओं को टीकाकरण कर दिया है और प्रथम फेज में हमने 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा है। तो लगभग अभी 35,000 पशुओं का टीकाकरण हम और करने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी तक टोटल करीब 2200 से अधिक पशु इस बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें से हमने लगभग 1800 पशु उपचार के उपरांत ठीक हो गए हैं और आज की तारीख पे 400 के लगभग पशु जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जो LSD से मृत्यु के हमारे पास केसेज हैं, लगभग 15 गोवंशीय पशुओं की जो डेथ है वो लंपी से पाई गई है। हालांकि लंपी से अकेले डेथ नहीं होती है, लंपी के साथ अगर उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोमॉर्बिड हम उसको बोलते हैं तो उसकी वजह से इसमें मोर्टेलिटी होती है। अन्यथा केवल 1 से 2% केस में ही लंपी में मौत होती है। काशी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस को निर्देशित किया है कि आपराधिक किस्म के व्यक्तियों और साथ ही अवैध असलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी के साथ ही मकानों का सत्यापन भी किया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध लोग नजर आए, जिनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देख करके भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को धर दबोचा। ये तीनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे और आज कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया है कि ये लोग बैंकों की और अन्य लोगों की रेकी करते हैं और मौका पाते ही घटना को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इनके पास से 2 कार, 1 पिस्टल समेत 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास खंगालने में भी जुटी है और इनके 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पुलिस बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिनों से लगातार संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सत्यापन से लेकर के और वाहनों संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। इसी बीच में एक सूचना मिल रही थी कि एक स्कॉर्पियो और एक पजेरो लगातार क्षेत्र में मूवमेंट कर रहे हैं और जो कि संदिग्ध भी है। तो आज हमारी चौकी प्रभारी प्रतापपुर कम्बोज को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और ये पजेरो एक साथ मिले थे। इनको जब रोकने पे और तलाशी की गई तो उसमें एक पिस्टल 7.56 का, जिसके साथ 20 जिंदा कारतूस भी थे। इसके अलावा 2 तमंचे मिले हैं 315 बोर के, जिनके साथ 4 कारतूस है और कुल 3 लड़के मिले। इनके नाम क्रमशः हरमन सिंह कलेर और तरन और मनीष है। इसमें से दो लड़के हैं, हरमन जिसपे कि 2 मुकदमे हैं पहले से 307 के, और तरन पे भी अभी पंतनगर में एक 307 का मुकदमा है। इसके अलावा जो मनीष आ रहा है इसकी क्राइम डिटेल मंगा रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लूट की योजना बना रहे थे और ये इस फिराक में थे कि कहीं कोई व्यक्ति आसान शिकार इनको मिले तो ये उसको होल्ड करके और उसके साथ लूट कर सके, इसी के लिए लगातार ये मूवमेंट कर रहे थे। और अभी हमने इनकी अरेस्टिंग करी है लूट की योजना बनाने में और आर्म्स एक्ट में। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर के थाने क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों से अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद भी अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लग सका है। लगातार क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री वीर सिंह ने अवैध मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और उनके वाहनों को सीज करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी श्री रविंद्र सिंह बिष्ट और साथ ही तहसीलदार सुश्री शुभांगिनी ने
अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और रात दिन अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार क्षेत्र में अभियान चला करके मिट्टी खनन पर लगाम लगाने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने तहसील खटीमा में स्थित ग्राम मझौला के एक ढाकी क्षेत्र के देवहा नदी को बाढ़ से सुरक्षा के लिए सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देहवा नदी से बाढ़ सुरक्षा के लिए पिंचिंग कार्य करने के निर्देश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रभावी ढंग से बाढ़ सुरक्षा के लिए नदी को चैनलाइज किया जाए और साथ ही जिलाधिकारी ने नदी का वास्तविक प्रवाह क्षेत्र जानने के लिए राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट सर्वे करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बरसात के मौसम में पानी घरों में ना जाए और खेत भी सुरक्षित बच जाएं। जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छे स्थानों पर आवासीय पट्टे आवंटन करने के लिए कार्रवाई कराने के निर्देश भी उप जिलाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता से मुलाकात की और जन सामान्य की विस्तार से बात भी सुनी। क्षेत्रवासियों ने नदी के पुराने प्रवाह तंत्र और साथ ही वर्तमान प्रवाह तंत्र, बाढ़ व बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। देखिए, दहा ढाकी में जो हमारी देवा नदी है वो वर्षा काल में काफ़ी उफान में आ जाती है, जिससे पिछले वर्ष करीब 10-12 परिवार को हमें शिफ्ट करने की नौबत आ गई थी और साथ ही 2-3 कच्चे मकान हमारे धंसे गए थे। इसी सिलसिले में आपदा के बचाव के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश हमें दिए हैं कि एक तो आप अमरिया SDM अमरिया से मिलकर ज्वाइंट सर्वे करवाएँ और रिवर को चैनलाइजेशन का वर्क किया जाए ताकि जो नदी जो काट रही भूमि को वो सीधे चली जाए। साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई विभाग को भी आदेश दिए हैं कि वहाँ पर पिचिंग का कार्य किया जाए और ठोकरे वगैरह लगा दें ताकि कम से कम नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरफ क्या बोलते हैं पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उनके द्वारा ज्वाइंट सर्वे नहीं किया गया तो शिकायत ये मिल रही है कि उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में आकर पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। इसकी जांच की जाएगी क्योंकि अब जब हम ज्वाइंट सर्वे करें तो उसमें सब निकल के आ जाए। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा सैकड़ों कुंटल रेत से भरा डंपर ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क के बीच पलट गया। ट्रक की चपेट में आकर के एक ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और खनन सामग्री के नीचे दबे लोगों को खोजबीन शुरू की गई। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य किया, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जिले की पुलिस लगातार कार्यक्रम कर नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में आज डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं और साथ ही एनसीसी के छात्रों को नशा मुक्ति और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जनपद की पुलिस ने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम रखा, जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जहां पर नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने के लिए अभियान के साथ साथ शपथ भी दिलाई गई। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में जिले के एसपी क्राइम और सीपी सिटी यातायात पुलिस सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के उपयोग या सेवन नहीं करूंगा।
ये आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोगों ने मनाया यहाँ डिग्री कॉलेज में, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम थी और एनएचएम से जो डेडिकेटेड टीम है वो भी इसमें शामिल थी, और इसमें बच्चों को हम लोगों ने एजुकेट किया। और इसके दौरान एक जो इसमें कंपटीशन कराया गया था जिसमें कुछ बच्चों ने पोस्टर बनाए थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोस्टर बनाए बच्चों ने। उन पोस्टर्स को हमने रिलीज़ किया और उसमें जिन बच्चों ने सबसे अच्छे पोस्टर बनाए थे उनको प्रोत्साहित किया। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आइए आज इस दिवस में हम लोग शपथ लें कि हम तंबाकू को अपने राज्य से हम लोग ख़त्म करेंगे, और साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभियान है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का, उस अभियान में भी अपना तन मन धन से। उत्तराखंड के गदरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गदरपुर के डोंगपुरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक घर में गैस सिलेंडर फट गया जिससे घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग घर के चारों तरफ फैल गई। आपको बता दें कि जिसमें घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया, साथ ही आग में 6 लोग झुलस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मामले में जांच पड़ताल जारी है। इधर नहीं जी, आग लगी है, कितने बजे और किस चीज़ से लगी थी? ये सर परसों हमने सिलेंडर मंगाया था एजेंसी से, किताब से वाला, मोदी वाला। अच्छा, तो वो खाना बनाने के टाइम ना आज वो परसों बच्चों से लगानी, मैंने उसका जैसे ढक्कन खोला वैसे ही पता नहीं क्या हिसाब है, गैस अपने आप ही ऊपर को सूख गई, फुर्रदेसी और पूरे घर में आग सी रखी। तो आग कैसे लगी? गैस ढक्कन खोलने से या दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था? ढक्कन ही खोला सर। दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था उससे लगी या अपने आप ही लग गई? नहीं, बराबर में रोटी बन रही थी, दूसरे सिलेंडर से आग पकड़ ली। कितने लोग आग से झुलस गए? 7 लोग। तो क्या क्या नाम है? नाम राजपाल और क्या कहते हैं, नीरज, हाँ, और रिंका, हाँ, रोहित, हाँ, और जसवीर, अच्छा, और हमारी भाभी, अच्छा, और छोटा वाला मेरा भैया कोमल, अच्छा, और मैं। अच्छा, तो उत्तराखंड के विकासनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब धर्मावाला कुंजा मार्ग पर एक कार नाले में गिर गई। कार में पति पत्नी और 3 बच्चे सहित जा रहे थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार को नाले से बाहर निकाला और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर थाने क्षेत्र की है, जहां जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित गौमांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 गौ तस्कर लोग मौके से फरार हो गए। इस दौरान भारी मात्रा में गौमांस भी बरामद किया गया। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी कैंपटी फॉल का भी जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन की तरफ से कैंपटी फॉल पर जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि फॉल के आसपास के रहने वाले लोगों को भी वहां से हटा दिया गया। मसूरी कैंपटी मांग पर भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे यमुनोत्री और कैंपटी आने जाने वाले लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें पेश हो रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी पुलिस ने मौके पर पहुंच करके सड़क पर आए मलबे को हटा करके यातायात को सुचारू किया। मसूरी में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माल रोड के साथ ही कई जगहों पर भी जलभराव होने से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। वहीं बारिश के कारण माल रोड के सौंदर्यीकरण और साथ ही पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। माल रोड पर कई जगह पर तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिससे लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के बीच श्रद्धालु चारधाम की यात्रा भी कर रहे हैं। प्रशासन भी पहाड़ी मार्गों पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे यात्रा सकुशल चलती रहे।
वहीं गंगोत्री धाम में हो रही बारिश को देखते हुए गंगा पुरोहितों की तरफ से 4 धाम यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर मदद की जा रही है। इस पर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा पुरोहितों की तरफ से ये कार्य सराहनीय है। श्रद्धालुओं को इससे काफी राहत मिल रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर लोक निर्माण विभाग गेट के पास एक कार ने सांड को टक्कर मार दी, जिससे सांड की मौके पर ही मौत हो गई। सांड को टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से वाहन समेत फरार हो गया। अचानक घटित इस घटना से आसपास के लोग इकट्ठा हुए और लोगों में इस दौरान घटित घटना पर काफी रोष भी देखा गया। घटित घटना से आसपास रहने वाले लोगों में काफी रोष है। उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द आवारा मवेशियों की व्यवस्था कर उन्हें सड़कों से हटाने की मांग की है। उत्तराखंड के मसूरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात की घटना सामने आई है। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल पास वहां पर धोबी घाट के जंगलों में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को अज्ञात शव की सूचना दी। मसूरी पुलिस के एसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर टीम पहुंची और अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर के लाइनमैन द्वारा पानी की लाइनों को चेक किया जा रहा था, जहां पर उन्होंने अज्ञात शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बारे में इसकी सूचना दी गई और साथ ही वहां पर उनके होश उड़ गए। मसूरी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है और आसपास के क्षेत्र में युवक की पहचान के लिए कोशिश जारी है। युवक करीब 28 साल का बताया जा रहा है और नेपाली मूल का प्रतीत है। पुलिस युवक की मौत के कारणों का भी पता लगा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।